जहाँ पर आपने आंसर लिखा हुआ है, जहाँ पर आपने आंसर लिखा हुआ है उस डॉक फाइल को आप इस ईमेल एड्रेस पे सेंड करेंगे। लेट मी राइट दिस ईमेल। यस, दिस इज माय ईमेल एड्रेस। यहाँ पर आप सेंड करेंगे। सब्जेक्ट में जो ईमेल सेंड करोगे उसके सब्जेक्ट में ये फॉर्मेट होना चाहिए आपका, नेम, रोल नंबर, बैच एंड ईयर। ठीक है, एग्जाम्पल एक लिख के दिखाती हूँ कि कैसा रहना चाहिए। दिस शुड बी योर फॉर्मेट। ठीक है, ऐसा नहीं नेम करके फिर नाम आगे नहीं लिखना है, सिर्फ नाम, रोल नंबर, बैच एंड योर ईयर। ये चीज आपके सब्जेक्ट में रहनी चाहिए। ठीक है, कॉमा लगा के डालो, चाहे हैश यहाँ पर स्लैश करके डालो, चाहे आप जो हाइफन है हाइफन करके डाल सकते हैं, कुछ भी सेपरेट करने के लिए बस। लेकिन ये चीजें आपके सब्जेक्ट में मेंशन होनी चाहिए कि आप गड़बड़ ना करें। यही because I'm teaching all the 3 batches of BSCIT, BSCIT first year, second year and third year, और तीनों को मैंने सेम एक्सरसाइज भेजी है। तो आपका आंसर मिक्सअप ना हो जाए किसी और बैच के साथ, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सब्जेक्ट में होना जरूरी है। You have 7 days to complete the exercise. 5th of February, 5 फरवरी को आपको मुझे एनी हाउ ये सबमिट करना हुआ। That means I will not consider your assignment. ठीक है, now if you have any doubt you can ask me. मैम हाँ बच्चे बोलो। मैम बोल क्वेश्चन कहाँ है मैम? क्वेश्चन लास्ट में है, लास्ट वाला पेज में। क्वेश्चन तो आपको फाइल में एक बार मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हो गया मैम। सॉल्व हो गया मैम। सॉल्व हो गया, ओके। तो अभी किसी और को कोई डाउट नहीं है एक्सरसाइज में क्या करना है, कैसे करना है, कैसे सबमिट करना है? इफ यू डोंट हैव एनी डाउट, चलो नहीं है डाउट तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के एग्जांपल में सॉल्व करते हैं। जिस टाइप के आपके क्वेश्चंस हैं मोस्टली उसी टाइप के भी ये भी क्वेश्चंस हैं, इनको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं, कैसे उनको सॉल्व किया जाए। क्योंकि सिर्फ सॉल्व करना काफी नहीं है, यू हैव टू बी एबल टू एटलीस्ट सॉल्व इट विद इन टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, और एक ही बार में चिल्लाने मत लग जाना सब आंसर अगर पता है तो। इधर आप सेंड कर दीजिए यहाँ पर चैट बॉक्स में या फिर 1 by 1 हैंड रेज करिए। क्वेश्चन नंबर 1, order has been issued for his transfer to another district, but
he has not received them so far. अगर कोई एरर नहीं है तो चूज ऑप्शन डी। अगर कोई एरर है, जैसे मान लीजिए अगर ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड में कोई एरर है तो आप ऑप्शन ए चूज करेंगे। फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट अगर है उसमें कोई एरर तो बी ऑप्शन चूज करेंगे। बट ही हैज नॉट रिसीव्ड देम सो फार अगर इसमें कोई एरर है तो ऑप्शन सी चूज करेंगे। आई होप देयर इज नो इशू रिगार्डिंग हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर कोई और इशू है तो यू कैन आस्क मी। ट्राई टू रीड द सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस को बहुत बढ़िया से एकदम अच्छे से पढ़िए। क्या हो सकता है वहां पर आंसर, क्या चीज वहां पर लिखी जा सकती है। एरर माइट बी अ वेरी माइन्यूट एरर और इट माइट बी समथिंग वेरी बिग। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा ही एरर हो, जरूरी नहीं कि बहुत छोटा ही एरर हो। ठीक है, तो कई बार आपको अच्छे से रीड करना पड़ता है एरर बताने के लिए। ठीक है, there was one question which I might have asked, पता नहीं आपने क्लास में किया था कि नहीं किया था, दूसरे क्लास में भी हो सकता है किया हो, जिसमें सिर्फ एक कॉमा का एरर था। ठीक है, उस सेंटेंस में सिर्फ एक कॉमा की वजह से एरर था। so if you are able to find that minute error, yes आनंद। नो मैम, गलती से दबा गया मैम, फाइंड हो कर लिया है मतलब मैम। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर मैंने देख रही हूँ कितने बच्चों को दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यस, तो even if you are able to find that minute of an error, तो मतलब कि आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर नहीं, कुछ कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको सामने जो प्रॉब्लम है वो भी नहीं समझ में आ रहा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, थोड़ा टाइम दीजिए, डिसअपॉइंट मत हुई। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार करेंगे, कुछ ना कुछ आपका इम्प्रूवमेंट होगा ही। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बेसिकली बहुत सारे मिल सकते हैं, ऑनलाइन पे मिल जाएंगे। इफ यू फाइंड अ बुक दैट इज, इफ यू आर परसुइंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप परसू कर रहे हैं तो उसके लिए भी बुक्स जो आती हैं आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, या रिक्रूटमेंट कंपनी का जो लास्ट ईयर सैम्पल पेपर रहता है। ठीक है, हर एक कंपनी के लिए रिक्रूटमेंट के लिए अगर कोई एग्जाम होता है, for example Wipro, TCS, all these companies take examination before they start a GT round and interview round, तो उसके लिए एप्टीट्यूड का टेस्ट का भी आपको सैम्पल पेपर मिल जाएगा, तो यू कैन सॉल्व दो क्वेश्चन, वहां पर भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। एंड वन मोर थिंग, अगर यहाँ पर आप कोई भी जैसे मैं एक्सरसाइज अगर करा रही हूँ, चाहे मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन क्लास में करा रही हूँ, ट्राई करिए कि खुद से बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, जितना हेल्प ले सकते हैं दैट इज ऑल राइट। अगर आप हेल्प ले रहे हैं, इतना भी हेल्प मत लीजिए कि आप खुद से क्वेश्चन ना बना पाए। हेल्प लीजिए समझने के लिए। यस, एनीवन एल्स हु वुड लाइक टू आंसर और शुड आई डिस्कस द आंसर्स? यस मैम। चलिए ठीक है। सर मैम, नहीं, आपने इसमें ऑर्डर इशू होता है मैम, शिफ्ट होता है इसमें, इशू नहीं किया जाता है, वो नियम का। क्या यस मैम, ऑर्डर क्या होता है? इशू नहीं होता है मैम, शिफ्ट होता है, यहाँ पे शिफ्ट का यूज होता है। कैन यू राइट देम डाउन इन द चैट बॉक्स? यस मैम। थैंक यू। और किसी को कोई एरर जिसको फाइंड आउट करना है यहाँ पर? चलिए, तो मोस्ट ऑफ यू ऑल हैव आंसर। ठीक है, अगर किसी और को भी आंसर करना है तो आप
ओके, तो यहाँ बेसिकली मैं देख रही हूँ कि दो ऑप्शन बहुत ज़्यादा चूज किए जा रहे हैं, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, एंड देयर इज समवन हु इज चूजन ऑप्शन बी ऑल्सो। चलिए, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है, ऑर्डर हैज बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बट ही हैज नॉट रिसीव्ड देम सो फार। ये आपका सेंटेंस है। यहाँ पर बोलना क्या चाह रहा है राइटर कि एक पर्सन है ही, ठीक है, जो भी पर्सन है उसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट का ट्रांसफर ऑर्डर जो है वो निकाल दिया गया है, लेकिन उसे मिला नहीं है, अभी तक वो ऑर्डर जो है उस तक पहुंचा नहीं है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। अब यहाँ पर एरर कहाँ पर है, देयर इज ओनली वन एरर हेयर, और वो एरर है ऑप्शन नंबर सी में, बट ही हैज नॉट रिसीव्ड देम सो फार। देम नहीं होगा, ऑर्डर के लिए यहाँ पर प्रोनाउन यूज हुआ है, ऑर्डर के लिए प्रोनाउन सिंगुलर लगेगा बिकॉज ओनली वन ऑर्डर हैज बीन इशूड। एक ही ऑर्डर जो है इशू हुआ है कि उसको इस डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर किया जा रहा है, ओनली दिस ऑर्डर हैज बीन इशूड। ठीक है, अब यहाँ पर रिसीव्ड देम कैसे हो सकता है, जब एक ही ऑर्डर दिया गया है तो देम नहीं होगा, यहाँ पर इट होगा, IT इट यूज होगा। ठीक है, नाउ योर सेंटेंस बिकम ऑर्डर हैज बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर to another district but he has not received it so far। ये आपका सही सेंटेंस है। नहीं, ऑर्डर की जगह ऑर्डर नहीं होगा, एक ही ऑर्डर इशू हुआ है। ठीक है, शिप्ड नहीं होगा, ऑर्डर इशूड ही होगा। ठीक है, ऑर्डर इशू किया जाता है। ठीक है, जैसे आप कोई जैसे आपने ये सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड द ऑर्डर कि ये पर्टिकुलर लॉ जो है वो हट गया, ये न्यूज में पढ़ा होगा कभी। ठीक है, बट मैम नहीं यहाँ पढ़ा है, वो क्या हुआ बोलिए। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बट बच्चे शिफ्ट बोलिए। होगा, भेजा जा रहा है मैम नहीं, ऑर्डर के साथ इशू लगता है, शिप नहीं। उसको। ठीक है, ऑर्डर के साथ इशू तब लगता है जब ऑर्डर जो है वो आपका ऑब्जेक्ट ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए आप फेसबुक फ्लिपकार्ट से जब आप कुछ मंगवाते हैं, वो ऑर्डर जो आपने किया, वो ऑर्डर जो आपके पास आ रहा है, देन इट इज कॉल्ड कि वो शिफ्ट हो गया। वो आपका ऑर्डर है, जो सामान आपने ऑर्डर किया है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो। लेकिन यहाँ जो ऑर्डर है वो कह रहा है कि उसे एक जानकारी है उसकी, मतलब उसको एक ऑर्डर दिया गया है, उसको कमांड किया गया है कि वो इस डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर होगा। वो ऑर्डर मतलब कमांड होता है, तो यहाँ पर कमांड इशू किए जाते हैं। ठीक है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? नहीं समझ में आया तो बोलो, मैं दोबारा समझा दूंगी। समझ गया मैं। ठीक है, चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एंड अभी जो भी आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, बच्चे क्वेश्चन नंबर लिख देना, सो दैट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि आप किस क्वेश्चन के लिए आंसर कर रहे हैं, मिक्सअप ना हो जाए आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ऑल्दो शी हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, शी इज येट टू लर्न द अल्फाबेट। ये आपका सेंटेंस है, रीड करिए केयरफुली, क्या होना चाहिए इसमें एरर। ठीक है, हर एक एस्पेक्ट को ध्यान से पढ़िए, जरूरी नहीं है कि जो एरर आपको लग रहा है वो एरर हो, या जो एरर नहीं लग रहा है वो सही ही है। ओके, आई हैव 2 आंसर्स, एनीवन एल्स हु वुड लाइक टू आंसर? या तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर यहाँ पर हैंड रेज कर लीजिए। आई विल अलाउ यू टू अनम्यूट योरसेल्फ वन बाय वन एंड यू कैन आंसर। यस आनंद। यस मैम, यहाँ पे द अल्फाबेट नहीं होगा क्योंकि अल्फाबेट, हेलो
यस, यू आर ऑडिबल बच्चे, बोलिए। द अल्फाबेट्स नहीं होगा मैम। द अल्फाबेट नहीं होगा तो क्या होगा? एक फूड मतलब एक पुलर अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल हो जाएगा मैम। काफी अल्फाबेट्स मतलब लैंग्वेज हो जाएगा। अल्फाबेट मतलब मैम पढ़े हुए हैं कि ये लैंग्वेज हो जाता है। फिर अल्फाबेट वाला एबीसीडी वाला को अल्फाबेट बोलते हैं, और यहाँ पे मैम अल्फाबेट एक लैंग्वेज हो जाता है मैम। अच्छा, ठीक है। एनीवन एल्स हु वुड लाइक टू आंसर? और किसी को मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है मैम। और कोई जो अल्फाबेट्स यहाँ पर Your voice is not coming. Yes, are you able to hear my voice now? यस मैम। ओके, तो यहाँ पर जो सेंटेंस हम लोग बात कर रहे थे, लेट मी शेयर द फाइल अगेन। Yes, so as we were talking about क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें एक सेंटेंस में क्या क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है दैट ऑल्दो शी हैज स्टडीड इंग्लिश ऑलमोस्ट अ ईयर। ईयर जो है आपका वॉवल साउंडिंग वर्ड है, ठीक है। दैट मीन्स ई का साउंड वहां पर आ रहा है, तो उसके आगे आपका एन लगना चाहिए। अंडरस्टूड? तो एन ईयर रहना चाहिए। सेकेंड एरर इज इन योर ऑप्शन सी, शी इज येट टू लर्न द अल्फाबेट। अल्फाबेट्स क्यों गलत है ये भी मैं बता दूं कि अल्फाबेट्स इज नॉट अ वर्ड इन इंग्लिश, ठीक है। जब आप एस लगा देते हैं दैट मीन्स ये कोई वैलिड वर्ड नहीं है। अल्फाबेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ 26 लेटर्स। इंग्लिश में ए से जेड तक जितने लेटर्स हैं उन सब को कलेक्शन को कहा जाता है अल्फाबेट।
वो एक सिंगल कलेक्शन है, उसके अलावा कुछ नहीं है. You cannot mention it into a plural form. It is a singular matter. अल्फाबेट एक सिंगुलर बंच है, ठीक है, जिसमें 26 लेटर्स आते हैं. जब आप लेटर्स लिखोगे तब वहां पर प्लूरल लगाओगे, हमेशा प्लूरल लगाओगे. जब आप एबीसीडी को मेंशन कर रहे हो, अगर आप अल्फाबेट लिख रहे हो तो हमेशा अल्फाबेट ही लिखोगे, अल्फाबेट्स नहीं लिख सकते कहीं भी नहीं, ठीक है. These two are the error in your sentence. Sentence would be, although she has studied English for almost an year, she is yet to learn the alphabet. ठीक है? Any doubt? Is there any doubt? नो मैम, क्लियर हो गया. Okay. नहीं, एरर इन द नाउन नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है. देखो यहाँ पर अल्फाबेट जो है वो आपका नाउन ही तो है. अल्फाबेट इज ओनली अ नाउन. और यहाँ पर ईयर के आगे जो लगा है एन, ईयर इज ऑल्सो योर नाउन, ठीक है. तो इसके आगे आप एन लगाएंगे, ए लगाएंगे, ये भी तो एक एरर है ना. तो इट इज रिलेटेड टू योर नाउन ओनली. नाउन का एरर है, इसका मतलब ये नहीं कि नाउन के साथ जो लगा है उसमें एरर नहीं हो सकता है. नाउन का एरर है, दैट मीन्स नाउन के लिए जो प्रोनाउन लगा है उसमें एरर हो सकता है. नाउन के साथ जो आर्टिकल लगा है, जो वर्ब लगा है, उसमें भी एरर हो सकता है. ट्राई टू फाइंड द एरर इन द सेंटेंस. देयर इज नो स्पेसिफिकेशन मेंशन कि एरर हमेशा नाउन में ही होगा, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. देयर आर 2 scores of books which are lying unused in the library. Yes, both options are your correct option. B and C दोनों ही correct option है. अगर आप दोनों देखते हो कहीं option इस टाइप का, तो आप दोनों option choose कर सकते हो. हालांकि इस टाइप के cases बहुत ज्यादा होते हैं because these questions were made in keeping in mind of the noun. तो कभी कभार आपका article का या जो lies, अच्छा, जो भी आपका ऑप्शन रहता है, मिस्टेक कभी कभार जानबूझ के नहीं, अनजाने में हो जाती है. तो जो भी एरर रहेगा आप वहां पर स्पेसिफाई कर दोगे तो देन इट विल बी पॉसिबल कि आप वहां पर दोनों ऑप्शन मार्क कर सकते हैं. मैंने भी जो क्वेश्चन भेजे हैं आपको, अगर उसमें एक से ज्यादा एरर दिख रहा है तो वो चीज आपको मेंशन करनी है. व्हाट एरर्स आर देयर एंड यू हैव टू ट्राई टू रेक्टिफाई द एरर. सही आंसर बताने की कोशिश करिए. Question number 3 के answers you can send me here in the chat box. अच्छा, ये ऑप्शन ए में जो बच्चे कह रहे हैं स्कोर्स की जगह स्कोर होना चाहिए, कैन यू टेल मी व्हाई? व्हाई का आप आंसर बता सकते हैं क्या? Yes, ma'am. हाँ बताइए, क्या प्रॉब्लम है उसमें? स्कोर की मिस, स्कोर हाँ, इसी लोग है जैसे मिस, जैसे 3, 5 या कुछ क्वांटिटी होता है मिस, वो यूज होता है. 3-5 का क्वांटिटी यूज होता है. ओके, सो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या एरर है, लेट मी टेल यू. आंसर ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट. स्कोर की जगह स्कोर्स, मतलब स्कोर्स की जगह स्कोर होगा, लेकिन इसका क्यों ऐसा होता है मैं बता दूं. स्कोर का मतलब होता है 20 समथिंग टुगेदर, ठीक है. जैसे 10 चीजों को आप साथ में, 10 साल को साथ में डिकेड बोलते हो, 100 सालों को सेंचुरी बोलते हो, तो 20 साल अगर हो गए तो स्कोर ऑफ अ ईयर, ठीक है. स्कोर ऑफ ईयर मतलब 20 ईयर्स टुगेदर. तो स्कोर का मतलब होता है 20 कुछ भी टुगेदर, ठीक है. तो यहाँ पर 20, जब स्कोर ऑफ बुक्स लिख रहे हो तो इसका मतलब 20 बुक्स एक साथ एक बंडल में आप बोल सकते हो, या फिर एक साथ रखे हैं. 2 स्कोर्स बोल रहे हो यानी कि 40 बुक्स एक साथ रखे हैं 20-20 के बंडल में, ठीक है. तो यहाँ पर स्कोर का ऑलरेडी मीनिंग यहाँ पर प्लूरल
होता है, स्कोर का मतलब ही होता है कि 20 चीज कोई भी साथ में, तो यहाँ पर एस लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। जब रूलर ऑलरेडी फॉर्म में है स्कोर में, तो यहाँ पर एस लगाने से कोई मतलब नहीं है। दैट इज वाई देर आर टू स्कोर ऑफ बुक्स विच आर लाइंग unused in the library. This is the correct sentence. Yes, one score means 20 books. ठीक है, अगर अ स्कोर ऑफ बुक्स होता इसका मतलब 20 बुक्स, टू स्कोर ऑफ बुक्स का मतलब 20 बुक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, अगर कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 3 में तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 4, children are prone to making mischiefs if they have nothing to do. Okay, I already have a few answers. मिस्चीफ का मतलब होता है बदमाशी करना। उसमें एस से हट जाएगा मैम। Okay. Anyone else who would like to answer? Okay, so question number 4 में children are prone to make mischief if they have nothing to do. Mischief में से s हट जाएगा और making में से prone का मतलब होता है कि वो उस तरफ झुकाव जिनका होता है। ठीक है, you are prone to make mistakes if you don't learn, मतलब अगर आप नहीं लर्न करेंगे तो आप ज्यादा मिस्टेक्स कर सकते हैं। ठीक है, the possibility of making mistake, possibility of making mischief, the possibility of doing something. ठीक है, तो जहां पर पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है तो आप जैसे पॉसिबिलिटी का क्या मतलब है कि पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, नहीं हो सकता है। प्रोन का मतलब जहां पर हो सकता है। नहीं, शुड लगाने का जरूरत नहीं है। प्रोन, दे आर प्रोन टू मेक मिसचीफ इफ दे हैव नथिंग टू डू, मतलब इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि अगर उनके पास कुछ करने के लिए ना रहे तो वो ज्यादातर बदमाशी ही करते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेक mischief if they have nothing to do. Okay, now if anyone who is having doubt in question number 4 they can ask me. If not, then move on to question number 5. एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का स्क्रीनशॉट ले लो, दे आर योर होमवर्क, क्योंकि टाइम आपका हो गया है। ये दोनों आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 and 6 स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, चलिए, I have taken the attendance, so you need not worry about that. ठीक है, taken attendance ले लिया है मैंने। and next class में अगर आपको कोई डाउट होगा रिगार्डिंग दी असाइनमेंट तो असाइनमेंट पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। कैसे करना है बता दिया है, कहाँ भेजना है बता दिया है, कैसे भेजना है ये भी बता दिया है। तो अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास पूछ लीजिएगा। ओके, एंड लेट अदर्स ऑल्सो नो। ठीक है, बाकी स्टूडेंट जो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं क्लासेस उनको भी बता दीजिए। ओके।